एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी फैक्ट्स में। दोस्तों, दुनिया में जिंदगी को जीने और इसके मजे लूटने का ड्रीम तो हर किसी का है, लेकिन अपने इस ड्रीम को पूरा बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि दुनिया में आने के बाद कोई बिजनेस में व्यस्त हो जाता है, कोई डॉक्टर बनता है, तो कोई बॉर्डर पर अपने देश की सुरक्षा के लिए खड़ा होता है। ये लोग अपनी जिंदगी गुजारते तो हैं, लेकिन जिंदगी को जीने का मौका इन्हें उस वक्त मिलता है जब ये अपने कामों से थक जाते हैं या इन्हें सुकून की ज़रूरत होती है। तो ये लोग अपने मन को शांत करने के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश करते हैं जहां इन्हें सुकून भी मिले और इनकी एंजॉयमेंट भी हो सके। किसी ने सच ही कहा था कि नौकरियों से आप सिर्फ अपनी जेब भर सकते हैं, लेकिन यात्रा करने से आपको सुकून मिलता है। इसके अलावा सेंट ऑगस्टाइन ने कहा था, पूरी दुनिया एक किताब की तरह है और वो लोग जो यात्रा नहीं करते वो इस किताब के केवल एक ही पेज को पढ़ते हैं। और आज की इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक देश की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां जाने के बाद लोगों को सुकून भी मिलता है, इनकी एंजॉयमेंट भी होती है और हर वो चीज़ देखने को मिलती है जो आप 2 से 3 देशों का विजिट करके देख पाते हैं। ये देश दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक द्वीप समूह देश है जिसका नाम फिलीपींस है और ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ फिलीपींस है। इस देश की यात्रा 1 दिन की हो, 1 हफ्ते की या 1 महीने की हो, इसे कोई भी बुला नहीं पाता, क्योंकि इसके सुंदर बीचेस, ऐतिहासिक जगहें, ऊंचे पहाड़, खूबसूरत आइलैंड्स, डाइविंग स्पॉट्स, नाइट लाइफ, बार, पब, कैसीनो, लग्जरी होटल्स टूरिस्ट को एक बड़ी मात्रा में अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर साल 10 मिलियन से भी अधिक लोग अपने मन की शांति के लिए फिलीपींस की यात्रा को जाते हैं और अब ऐसा ऐसा ये देश दुनिया का बेस्ट ट्रैवलिंग पॉइंट बनता जा रहा है। दोस्तों, फिलीपींस के बारे में और जानने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक लाजमी देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, सन 1521 ये वो समय है जब स्पेन के लोग फिलीपींस पर शासन करने के लिए आए और इन्होंने 1898 तक यानी एक लंबे समय तक फिलीपींस पर राज किया। स्पेन के बाद यूएस जो 1898 में आए और केवल 48 वर्ष तक शासन किया। 1941 में जब जापान ने फिलीपींस पर शासन करना चाहा तो अमेरिका ने फिलीपींस के लोगों को साथ मिलाकर इनके खिलाफ युद्ध लड़ा। 1941 से 1945 तक जारी रहने वाला ये युद्ध सेकंड वर्ल्ड वार था। युद्ध के बाद अमेरिका को समझ में आ गया कि अब फिलीपीन को आज़ादी मिल जानी चाहिए, तो उन्होंने 1946 में इस देश को आज़ाद कर दिया। इस तरह फिलीपीन दक्षिण पूर्व एशिया का वो पहला देश बन गया जिसे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद इंडिपेंडेंस मिली। अगर फिलीपींस के अमेजिंग फैक्ट्स की बात की जाए तो फिलीपीन में 7000 से अधिक द्वीप हैं, लेकिन इनमें केवल 2000 द्वीप ऐसे हैं जिनका नाम ग्लोबल मैप पर आया है और 5000 ऐसे हैं जिन्हें ग्लोबल मैप पर किसी प्रकार का नाम नहीं दिया गया। बोराके फिलीपीन का एक वाइट सैंडी बीच है जो अपने साफ पानी और पाउडर लाइक सैंड की वजह से जाना जाता है। 1.5 मिलियन लोगों को हर साल ये बीच अपनी ओर आकर्षित करता है और इसीलिए यह फिलीपीन के सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली जगहों में से एक है। 4 मई 2006 को फिलीपीन ने सबसे ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग का रिकॉर्ड अपने नाम किया था और इस दिन 3600 के लगभग महिलाओं ने फीड करवाया था। थाईलैंड की तरह फिलीपीन भी एक सेक्स फ्री कंट्री है। रातों को रंगीन करने के लिए हर क्लब, बार, पब और होटलों के बाहर आपको लड़कियां खड़ी नजर आएंगी जो आपको एक ही बार अपना दीवाना बना लेंगी, क्योंकि फिलीपीन की महिलाओं को वर्ल्ड की सबसे सुंदर महिलाओं में से एक माना जाता है। जिंदगी में शादी तो हर कोई करना चाहता है, चाहे वो 1 हो, 2 हो या 3, लेकिन फिलीपीन वो देश है जहां आप सिर्फ एक ही बार शादी का लड्डू खा सकते हैं और शादी के बाद ये लड्डू आपको कड़वा लगे या मीठा, आप इसे ठुकरा नहीं सकते। यानी आप अपनी वाइफ को किसी भी सूरत डिवोर्स नहीं दे सकते और फिलीपीन में किसी भी महिला को अबॉर्शन करवाने की भी अनुमति नहीं है। दुनिया के 5 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल भी फिलीपीन में हैं, जिनमें SM सीसाइड सिटी कैबो, SM सिटी नॉर्थ, SM मेगा मॉल, SM मॉल ऑफ एशिया और SM सिटी कैबो हैं। इन मॉल्स में हर साल टूरिस्ट की एक बहुत बड़ी मात्रा
शॉपिंग के लिए आती है। अगर एरिया की बात की जाए तो फिलीपीन 3 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करता है और इस एरिया में रहने वाली पॉपुलेशन 109 मिलियन के आसपास है। इन 109 मिलियन लोगों में से 80% अकेले रोमन कैथोलिक धर्म के हैं और अब यह धर्म इस देश में बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। इसके बाद 9% क्रिश्चियन धर्म के, 6% मुस्लिम और बाकी रहे 5% वो लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं। ब्राजील और मैक्सिको के बाद तीसरी बड़ी कैथोलिक जनसंख्या भी फिलीपीन की है। बात की जाए इस देश में बोली जाने वाली भाषाओं की तो वो 190 के आसपास हैं, जिनमें फिलिपाइनो और इंग्लिश इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और बाकी इस देश में एरिया के हवाले से बोली जाती हैं। फिलीपीन के लोग फिलीपीन पैसों को अपनी करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। +63 इस देश का कॉलिंग कोड है। मनीला कैपिटल सिटी और .ph इंटरनेट डोमेन नेम है। फिलीपीन के लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क में रहते हैं। इसी वजह से इसे टेक्स्ट कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि एक दिन में ये लोग 400 मिलियन से भी ज़्यादा एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं। पर्ल ऑफ लाओजू यानी लाओजू का मोती अपने 14 पाउंड वजन के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मोती है, जो 600 साल पुराना है और इसे भी 1934 में फिलीपीन के ही एक गोताखोर ने खोजा था। फिलीपीन का नाम दुनिया के सबसे बड़े नारियल और पपीते का उत्पादन करने वाले देशों में आता है। इसके अलावा यह देश मैंगोस्टीन और बनाना को भी एक बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस करता है। फिलीपीन की टोटल पॉपुलेशन 100 मिलियन से भी ज़्यादा है, जो इसे वर्ल्ड में 12वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बनाती है और हर साल 2% आबादी बढ़ने की वजह से यह दुनिया में तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या वाला देश बन गया है। फिलीपीन का नेशनल बर्ड ईगल है, जिसे 1995 में नेशनल बर्ड घोषित किया गया था। दुनिया में जब किसी भी देश की सेना युद्ध के लिए जाती है तो उसका झंडा सीधा फहराया जाता है, लेकिन फिलीपीन दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी सेना युद्ध में हो तो इसका झंडा उस समय उल्टा फहराया जाता है। पूरी दुनिया में फिलीपीन सबसे बड़ा नर्सिस को सप्लाई करने वाला देश है। बास्केटबॉल फिलीपींस में सबसे पॉपुलर गेम है। इसके अलावा बॉक्सिंग भी इस देश की पॉपुलर गेम है। यूएस के बाद जियोथर्मल का दूसरे नंबर पर आने वाला सबसे बड़ा प्रोड्यूसर फिलीपींस है, क्योंकि ये देश अपनी 18% बिजली की ज़रूरत को जियोथर्मल पावर के जरिए पूरा करता है। दोस्तों, फिलीपीन की पहचान है इस देश की जीपें, जो आपको जगह जगह पर खड़ी नजर आएंगी और इन जीपों को दूसरी जीपों की तरह नहीं बल्कि एक अलग तरीके से बनाया गया है। दोस्तों, यह था सुंदर देश फिलीपीन। आपको ये देश कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।